हेलो, वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करना है। हाइपर मीन्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, सेंसिटिविटी मीन्स हसासियत का बढ़ जाना। आपकी बॉडी में जो मौजूदा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है उसकी हसासियत के बढ़ जाने को हम हाइपर सेंसिटिविटी का अमल कहते हैं। Introduction. The term allergy was first defined by Von Prequint in 1906. 1906 में वॉन प्रिक्वेंट ने एलर्जी टर्म्स को डिफाइन किया था। हाइपर सेंसिटिविटी बोले या एलर्जी बोले, ये दोनों अल्फाज सेम है। He described that a change or a altered reaction in the body is called allergy. इसने बताया था वो तब्दीली जो कि आपके जिस्म में आपके रिएक्शन जो कि एक नॉर्मल बॉडी फिनोमिना चल रहा है, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, उसको तब्दील कर दे, वो अमल क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। Hypersensitivity refers to undesirable discomfort producing and sometimes fatal. हाइपरसेंसिटिविटी वो नाखुशगवार असरात हैं जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, और ये रिएक्शन आपकी बॉडी में मौजूदा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम ही क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है एलर्जी। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी ये दोनों अल्फाज का मतलब बिल्कुल सेम होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज, मतलब ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक एलर्जी की तारीफ यूँ की जाती है, एलर्जी इज़ अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कहते हैं कि एलर्जी किसी भी इनफरादी जिस्म के अंदर वो ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली आप प्रोटीन। फॉरेन पार्टिकल से मुराद होता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम उस किसी भी चीज़ को अपना अननोन पार्टिकल समझ लेता है, अपना दुश्मन समझ लेता है, टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। यहाँ ओवरऑल पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि किसी भी जिस्म के अंदर या किसी भी इनफरादी बॉडी के अंदर उसका इम्यून सिस्टम किसी भी पार्टिकल को अपना दुश्मन समझ के उसको भगाने के लिए फौज पैदा कर दे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। कॉमन सेंस है कि जब आपका जिस्म किसी भी पार्टिकल को, आइदर वो रोटी का पार्टिकल हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई पोलन ग्रेन हो सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है किसी भी जिस्म के इम्यून सिस्टम के ऊपर उसने किस चीज़ को अपना दुश्मन समझा है, तो वो उसके खिलाफ फौज डेवलप करना शुरू कर देता है। तो वो फौज उस पार्टिकल्स को मारने के लिए भागती है, तो वो पार्टिकल्स और इम्यून सिस्टम की फौज के दरमियान रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के नतीजे में आपकी बॉडी के ऊपर एलर्जी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, खारिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। Allergy is a hypersensitivity disorder of the immune system. Allergic reaction occurs to normally harmless environmental substances known as the allergens. कहते हैं कि एलर्जी किसी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम का वो रिएक्शन होता है जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी पार्टिकल्स को अपना दुश्मन समझ के उसके खिलाफ फौज पैदा कर लेती है, और वो सब्सटेंसेस जो कि एलर्जी की वजह बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलर्जेंस कहलाते हैं। स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द 4 फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट्स कॉल्ड टाइप 1 और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एलर्जी तकरीबन 4 किस्म की होती हैं, जिसमें से जो पहली इकसाम है वो क्या कहलाती है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है एंटीबॉडी। एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी हम किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं। द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। जब आपका इम्यून सिस्टम किसी भी पार्टिकल को अपना दुश्मन समझ लेता है, वो पार्टिकल क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। वो एलर्जेंस, एंटीजन, ये दोनों अल्फाज का मतलब सेम होता है। जब आपके इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी फॉरेन एलर्जन को
अपना दुश्मन समझ लेता है, वो फॉरेन पार्टिकल, वो एलर्जन एंटीजन कहलाता है। तो वो एंटीजन के खिलाफ आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम की फौज होती है जो कि एंटीजन को मारने के लिए एक्टिव होती है। नेक्स्ट टर्म है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी की कौन कौन सी अलामात जिस्म के ऊपर वकूअ पज़ीर होती हैं। सबसे पहले है नोज़, स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोसा, एलर्जिक रेनाइटिस, आपकी नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, आपकी नाक की झिल्लियों की सोजिश हो जाती है। साइनोसिस, एलर्जिक रेनाइटिस, अब इसमें यही मुराद है, साइनोसिस से मुराद ये है कि नाक की झिल्लियों की सोजिश हो जाना, तो जिससे ये होता है कि नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है। आइज, रेडनेस एंड इचिंग ऑफ कंजक्टिवा, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और खारिश महसूस होती है और आंखें रेड होकर उसमें से भी पानी आना शुरू हो जाता है। एयरवेज, एयरवेज मतलब सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। स्नीजिंग, छींकें बहुत आती हैं। कफिंग, खांसी आना शुरू हो जाती है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, आपकी सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। वीजिंग एंड डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, समटाइम्स अटैक ऑफ अस्थमा, आपको सांस बहुत मुश्किल से आता है और जो आपको सांस आ रहा होता है उसमें से भी सीटी की आवाज़ पैदा हो रही होती है। तो अस्थमा में भी यही मसला होता है, आपको सांस नहीं आ रहा होता। एयर, कानों के ऊपर क्या असरात होता है एलर्जी का। फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको कान बहुत ज़्यादा भारी महसूस होते हैं। पॉसिबली पेन, आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, और आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। स्किन के ऊपर क्या असरात। नेक्स्ट है स्किन, रैशेज सच एज एक्जिमा एंड हीव्स, अर्टिकेरिया, आपने देखा होगा एलर्जी में आपको स्किन के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के सुर्ख दाने बढ़ जाते हैं जिसे आम जबान में हम धब्बड़ बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके मैदे के ऊपर क्या असरात आते हैं। एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द महसूस होता है। ब्लॉटिंग, आपको मरोड़ उठता है। वॉमिटिंग, उल्टी आ सकती है। और डायरिया मतलब लूज मोशन लग सकते हैं। ये वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी एलर्जी के बाद आपके जिस्म में वकूअ पज़ीर होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।